हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू स्टडी बैंक विद प्रीतम। आज आप लोगों का स्वागत है आपके पैरा यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, जो कि आपके सामने कुछ डेटा जो मैं प्रेजेंट कर रखा हूँ, डेटा मैं पूरी तरह से लिखा हुआ हूँ। और आज बोर्ड नहीं है क्योंकि नीचे पापा विराजमान है, तो बोर्ड मैं नहीं अरेंज कर पा रहा हूँ इस टाइम, कुछ टाइम से, और उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी जो है कुछ दिन की बात है, कुछ दिन बाद पापा अपने अपने घर पे चले जाएंगे, तो हम लोग फिर वापस क्लास में हम जो है इंटर कर जाएंगे। लेकिन जो हमने आपके लिए डेटा जो हमने कलेक्ट किया है, वो मैं आपको थोड़ा-सा प्रेज़ेंट कर दे रहा हूँ। पूरी तरह डिटेल में बताऊँगा। 4th शिफ्ट का एनालिसिस 23 सितंबर का जो डेटा है, वो मैं आपको रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों मैथमेटिक्स से, ठीक है ना? ये चीज़ याद रखिए, फिर जो पैटर्न था फिर वापस वो पुराने पैटर्न पर चेंज हो चुका है। जो आपका इसमें न तो कोई आपका दोस्तों जो स्क्रॉल करने वाली दिक्कत है, ना तो स्क्रॉलिंग दिक्कत है कोई, ना तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत है। दूसरी चीज़ आपकी जो है, पहले इंग्लिश शुरू हो रहा है, फिर मैथ है एंड देन रीजनिंग है, पुराने पैटर्न फिर वापस आ गया। कलर की तरह नहीं है, कलर की तरह नहीं है दोस्तों, ठीक है ना? तो मैथ शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्वाड्रेटिक खुला, 5 मार्क्स की, वेरी ईजी, आराम से, बहुत ही आसानी से बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। बहुत आराम से आप बना ले जाओगे, वो तो सबको पता है, ठीक। 5 नंबर की अप्रॉक्सीमेशन आ गई, मिसिंग नहीं थी, ठीक है ना? लास्ट वाला शिफ्ट था, मैं तो सोचा रॉन्ग सीरीज और यही दोनों मिलेगा, पूरा खचड़ा-वचड़ा, लेकिन किस्मत अच्छी थी, बच गए। तो अप्रॉक्सीमेशन और क्वाड्रेटिक दोनों साथ-साथ मिल गई थी। बात करें तीसरी डीआई पर, डीआई पोर्शन बहुत ही आसान था। उसमें कलर थे हरा, लाल, लाल और हरा का डेटा दे रखा था, फिर हरा का भी डेटा दे रखा था। उन दोनों डेटा को कलेक्ट करके दोस्तों यहाँ पे बताना था। ये जो डीआई वाला पोर्शन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। और उसके बाद दोस्तों ये आपकी कैज़ुअल एआई भी देखने को मिली, ठीक है ना? थोड़ी-सी लेंथी थी, बनाए अगर होते तो बन जाता, लेकिन पीओ में समय ही कहाँ मिलता है कि आदमी वो सब ट्राई करे। अरिथमेटिक के क्वेश्चन थोड़े बहुत ईज़ी थे, आराम से 1, 2, 3 क्वेश्चन मैंने बनाए, बन गए थे, क्योंकि उसके बाद समय का जो है अभाव रहा। बाकी कुल मिला-जुला के यही है कि आप कह सकते हैं आसानी से बिल्कुल आप एप्रॉक्स 20 उसके आस-पास आप आराम से पहुँच सकते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल बहुत आसान से, कोई दिक्कत नहीं है। बात चले रीजनिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो 14 लोगों को बिठाना था। जो इसमें शुरू किया है उसकी लंका लग गई है, क्योंकि बहुत ही लेंदी था ये, बहुत आसान था। अगर आप जो बनाना चाहो, सोचोगे अरे यार ये तो बहुत ईज़ी है, लेकिन अगर बनाने बैठोगे ना साहब, तो बहुत ही गंदा था, बहुत ज़्यादा गंदा था। तो और दूसरी चीज़ इसमें ये थी कि 5 मार्क्स था, इसको हमने लास्ट में बनाया था, बन गया था मेरा, ठीक है ना? अगर ना बनता तो शायद बहुत दिक्कत हो जाती, लेकिन बन गया था। थोड़ा-सा लेंदी था, अच्छा खासा कैलकुलेटेड था, बहुत दिमाग-वमाग उसी में लगवा रहा था, बहुत ज़्यादा खर्चा। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे, इसलिए इनडायरेक्टली उसको आपको डील करना था पॉसिबिलिटी लेने के बाद। बात करेंगे मंथ बेस पज़ल की, तो मंथ बेस नहीं था, सॉरी, ये वीक बेस अगर आप कह सकते हैं। संडे, मंडे का डेटा लेके सैटरडे तक था, वो मंथ बेस लिख दिया हमने समझ आने के लिए। 5 मार्क्स का बॉक्स बेस पज़ल थी, 8 लोगों को बिठाना था, 5 मार्क्स तक था, आराम से बन गया था। डेज़िग्नेशन नहीं बनाया क्योंकि हमने ट्राई ही नहीं किया बनाने के लिए, समय का अभाव हो गया था। 3 से 4 क्वेश्चन मेरे को सिलॉक्स लगे, अगर आपको ज़्यादा लगे हों तो आप मुझे नीचे बता सकते हैं। चाइनीज़ कोडिंग आसान थी, आराम से बन सकती थी, बन गई थी, 5 मार्क्स का था, और उसमें मिक्स मिला-जुला के 4-5 क्वेश्चन इधर-उधर के क्वेश्चन उसमें आपके सिलॉक्स के बाद जो मिला-जुला के क्वेश्चन जो बचे, वो कहाँ के, मिक्स के हैं। चलिए, बात करें सॉरी, बीआर भी था, बीआर भी 3 नंबर का था, उसमें बीआर में मिक्स में भी बीआर आ गया। बीआर थोड़ी-सी ट्रिकी थी, करना चाहे होंगे तो कर लिए होंगे। अगर आपको आंसर याद होगा तो नीचे हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंग्लिश की बात करें दोस्तों, इंग्लिश में डेंटिस्ट का डेंटिस्ट मतलब एक तरीके से ना बच्चों के ऊपर ध्यान दिया, स्कूल के बच्चों के ऊपर ध्यान दिया गया था, उसको लेके पूरा डेटा था, और 10 मार्क्स का था। क्लोज़ टेस्ट की बात करें तो 6 से 7 क्वेश्चन क्लोज़ टेस्ट के थे। थोड़े से अच्छे थे, बाकी सब आसानी से बिल्कुल बनाए जा सकते थे। सारे वर्ड अगर आपको समझ में आ रहा है, क्लोज़ टेस्ट ठीक नहीं समझ में आ रहा है, तो एक को नहीं नंबर करवाएँगे आप। व्हाट्सएप की बात, व्हाट्सएप वेरी ईज़ी था, आराम से बिल्कुल बन सकते थे, 5 क्वेश्चन आराम से बनाए जा सकते थे। बात करें एरर डिटेक्शन की, तो एरर डिटेक्शन तो ठीक है, सबको तो इक्वली एरर लगता है, कुछ सही लगता है। और बात करें रीअरेंजमेंट की, तो रीअरेंजमेंट आसानी से नहीं बन सकता था, क्योंकि थोड़े से लंबे-लंबे थे, ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा था, कुछ अलग-अलग भी लग रहा था, तो इसीलिए ठीक-ठाक था, आराम से बिल्कुल बन भी सकता था, नहीं भी बन सकता था। अगर आपको आ रहा है तो हिट हो गया, नहीं आ रहा है तो बिल्कुल ठन-ठन गोपाल हो जाएँगे। मेरे तरफ से अगर इसका मैं बता दूँ कि अगर इसमें गुड अटेम्प्ट की बात करी जाए, तो अप्रॉक्स 65 के आसपास आप आराम से पहुँच सकते हैं, ठीक है ना? 65 के आसपास आप आराम से पहुँच सकते हैं, अगर आप किसी पज़ल में स्टक नहीं किए हैं तो। अगर पज़ल में स्टक हो गए तो 65 से नीचे चला जाएगा आपका। तो ठीक है, ये सबकी अपनी-अपनी भावनाएँ हैं, ठीक है? मैं कट-ऑफ डिसाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं सबको बता रहा हूँ, ये वहाँ के लोगों का यही अटेम्प्ट था, ठीक है ना? चलिए, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, बने रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ आपको मैं समय-समय पर देता रहता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री राम।